आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है पढ़ाई करने की? कैसे आपने कौन सी चीज़ कैसे प्रिपेयर किया? किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशन को बूस्ट किया? काफ़ी बच्चों का सर कुछ ना कुछ जैसे वीक रहता ही है कोई ना कोई पॉइंट, तो सर जो वीक पॉइंट है ना सर उसको स्किप करने की बजाय उसी पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करें तो वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही देगा सर। कभी आप डिमोटिवेट हुए हो कि यार अब तो तैयारी नहीं हो रही, कुछ ऐसा कभी आया आपकी लाइफ में? तो सर तब ऐसा है कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी मैटर करता है, कुछ हासिल करना है उसके लिए जो डेडिकेशन है वो दिखानी पड़ेगी। क्योंकि सर वो दिमाग में आप रेगुलर पढ़ रहे हो दिन में 7-8 घंटे, फिर वो दिमाग में ही चलता रहता है, यार वो क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया। अच्छा उसमें ये कॉन्सेप्ट था। एग्जाम के टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? मैंने काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम भी दिए हैं, जैसे CUT वगैरह भी देता था, तो मेरी आदत है सर कि मैं एग्ज़ाम में जाके सो जाता था। कि आपको कब लगा कि हाँ आपकी आईआईटी जैम की तैयारी हो चुकी है, अब आपको बंद कर देना चाहिए? हेलो बच्चों, मैं संजू शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट में, जिसमें मैं आप लोगों से मिलवाने वाला हूं हमारे आईआईटी जैम के टॉपर खुशप्रीत से, और मेरे साथ है संजय सर। जी नमस्कार एवरीवन। तो खुशप्रीत हमारे साथ है जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल की है आईआईटी जैम 2026 एग्जाम में। तो बात करते हैं उनसे। तो खुशप्रीत, सबसे पहले जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? सर जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो सर सबसे पहले तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि उम्मीद नहीं थी सर कि AR4 आ जाएगी। फिर थोड़ा मैंने 1-2 बार रीचेक किया उसको कि कन्फर्म तो कर लूँ कि AR4 ही है ना। तो सर जब कन्फर्म हुआ तो मैं क्लास में बैठा था, उसको अच्छे से एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा था, बट अंदर ही अंदर सर फीलिंग थी वो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था सर। और इस फीलिंग को आपने कैसे ज़ाहिर किया? होता है ना कि एक फीलिंग होती है, शेयर करना होता है हमको। जी तो सर। पहले सबसे पहले किसको आपने ये फीलिंग शेयर की थी? सर सबसे पहले तो आस-पास के जो बेंच पे बैठे थे मेरे दोस्त लोग ही थे। उसके बाद सर मैंने डायरेक्ट अपने सर स्कूल के टीचर्स हैं उनको कॉल मिलाया, क्योंकि सर टीचर्स मेरे लाइफ में उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। विक्रम सर, राजवीर सर हो गए, मैथ्स के टीचर थे हमारे, और हमारे प्रिंसिपल सर मनोहर लाल बिस्सू जी। सर उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मेंटली और काफ़ी सपोर्ट किया सर, तो मैंने उन्हीं को सर कॉल कॉल मिलाया था सर। यहाँ पे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी सर। कि स्कूल्स के जो टीचर्स हैं ना, जी सर। उनको बच्चों में कहीं ना कहीं दिख जाता है। बिल्कुल तो सर। स्कूल के जो टीचर्स हैं ना, उनका भी एक दायित्व बनता है कि भाई अगर ऐसा कोई बच्चा दिखता है तो उसको थोड़ा सा प्रमोट करे, उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे, है ना, उसको कह दो कि बोले कि भाई आप ये करो, उनको थोड़ा मार्गदर्शन जो है उनका देना बनता है। और आप इस मामले में बहुत लकी रहे कि आपको ऐसे अध्यापक मिले। और दूसरा कुछ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने आईआईटी जैम की जो प्रिपरेशन करी, जी सर। तो सब बच्चे, हर टॉपर से ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई करी। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बताना हो कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है पढ़ाई करने की, कैसे आपने कौन सी चीज़ कैसे प्रिपेयर किया? सर सबसे पहले तो मैंने एक छोटा-सा टारगेट लिया, जैसे पहले मुझे जैम तो देना ही था सर, हुँ। इसलिए मैंने छोटा-सा टारगेट लिया कि मैं इस इतनी रैंक ले आऊँ कि जो मैं चूज़ करना चाहूँ मुझे मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई IIT वगैरह मुझे हाँ, मतलब जो वेट आपको करना चूज़ पड़े। करनी है, हाँ, जी मतलब सर। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े मैं उनको। करूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो सर मैंने हुँ, टारगेट लेके चला था कि अंडर 50 अगर मेरी रैंक आती है तो अच्छी बात है। हुँ, तो सर मैंने स्कूल में जाके बोला कि सर मेरे अंडर 50 रैंक मुझे चाहिए, उतना उस लायक मैं पढ़ूँगा। तो हुँ, टीचर से बोले कि बेटा हम तो आपकी AR1 चाहते हैं। हुँ। तो बस सर वो छोटा-सा टारगेट लेके चला था, और चलते-चलते जैसे-जैसे प्रिपरेशन करता गया और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और उसी के साथ धीरे-धीरे सोचा कि नहीं अब तो अच्छे हो रैंक गया। लाके ही सुकून मिलेगा, देन उसी हिसाब से सर मैं पढ़ा। अच्छा, आप इसमें कौन से बैच में थे साकार के? सर साकार 2.0 2026 का बैच 2026 था वाला बैच मैथमेटिक्स का, था। उसी अच्छा, में था अच्छा, सर। अच्छा। ठीक है। तो आपने कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और किस तरीके से आपने अपने प्रिपरेशन को बूस्ट किया? बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जी सर। कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करें कि भाई उनका मतलब फ़ायदा हो? सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ऐसा रहता है कि काफ़ी बच्चों का सर कुछ ना कुछ जैसे वीक रहता ही है कोई ना कोई पॉइंट। बिल्कुल। हुँ, तो सर जो वीक पॉइंट है ना सर उसको स्किप करने की बजाय उसी पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करें तो वो एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली आपको बेनिफिट ही देगा सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो यही रहता है कि य ऐसे ट्राई करो कि एटलीस्ट अगस्त तक 2 बार सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया जाए, हुँ, हुँ। ताकि उसमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना रहे सर। तो सर ये बेसिक स्ट्रैटेजी है, और इसी पे खुद अपने ऐसे कि ईमानदारी से पढ़ते रहो। उसके बाद चलो तो ये आपने सही कहा कि आपने एक बार रिवीजन अपना करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पूरा सिलेबस कंपाइल हो सर। जी जी सर। बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब पीवाईक्यूज़ ट्राई करना जी सर, कब स्टार्ट बिल्कुल। किया आपने? डीपीपीज़ वगैरह कुछ बताइए कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन्स प्रैक्टिस की? सर एक तो जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ-साथ में ही चल रही है कि टॉपिक हो रहा है और साथ-साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे सर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर बन हो जाते हैं, और जो डाउट भी रहते हैं वो भी धीरे-धीरे सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो सर वो तो ज़रूरी है ही, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक टॉपिक के साथ-साथ प्रैक्टिस करते रहो। राइट। स
उसके बाद में अगर आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बन गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो टेस्ट दो, जिसमें आप अपना टेस्ट दो और उसके बाद में आप जो नंबर आते हैं उस पे एनालिसिस करो आपका जो पेपर का आपका रहा है। फिर उस तरीके से फिर दोबारा तैयारी करो कि अच्छा मैं इसमें वीक पढ़ रहा हूँ तो इसमें दोबारा मैं अच्छे से तैयारी करूँ। देन जब आप ऐसे है कि आपका अच्छा हो गया है, अब आपको क्या करना है सर, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ का ये मोटिव रहता है कि आप टाइम मैनेजमेंट वगैरह और सिली मिस्टेक वगैरह सर इन पे ज़्यादा फ़ोकस करो। तो सर इस हिसाब से पढ़ो कि बाद में जब ये चीज़ डिस्कस करने के बजाय हम ये डिस्कस करते रहें कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरी ये चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए सर। तो बिल्कुल। इतना बस पढ़ो कि एग्ज़ाम टाइम पे जो उसका टेस्ट सीरीज़ का मेन फ़ोकस रहता है कि टाइम मैनेज करना, सिली मिस्टेक ना होना, तो उस पे अच्छे से वर्क किया जा सके। तो सर मैंने यही किया अच्छे से अराउंड 50-60 फुल एंड टेस्ट दिए थे सर। 56 50 या फिर 60 के अराउंड। अरे! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो भाई ये सब बच्चों को सीखना चाहिए भाई, टेस्ट आपको देना है और बहुत सारे टेस्ट दोगे तो जो आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ हैं ना, वो आपकी अपने आप रेक्टिफ़ाई होती जाएँगी। आपसे भी सर बच्चे क्लास में पूछते होंगे कि सर मेरे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, सर हम कैसे प्रिपेयर करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सही जवाब दे दिया है कि आपके मार्क्स जो कम आ रहे हैं टेस्ट में, आप खुद एनालिसिस करो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन-सी चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, कौन-सा कांसेप्ट है जो आप पढ़े तो आपको आता अच्छे से बट आप अप्लाई नहीं कर पाए वहाँ पे। तो यही जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, यही जब आप बहुत सारी मात्रा में इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको फिर ये दिक्कतें नहीं आएगी, ना आपसे सिली मिस्टेक होगी, है ना? और ना ही कोई ऐसी कंसेप्चुअल सर जो क्या आपको होता है पता है अप्लाई नहीं कर पाओ। बिल्कुल हाँ। सर। सर क्या होता है कि टेस्ट सीरीज़ देने से ना जैसा कि अभी खुशप्रीत भी कह रहे हैं कि जो आपसे गलतियाँ पेपर में होने वाली होती हैं, वो हाँ, पहले ही पहले हो ही कर जाती हैं और लेते हैं, उनको बिल्कुल। रेक्टिफ़ाई करके उन पर काम करना होता है। तो तभी तो सर ऑल इंडिया रैंक 4 4 लाए है, हैं। सही बात है। देखिए उसके लिए तो अलग ही मेहनत करनी जी। पड़ती है नो डाउट। और अगर आप वही है कि केवल एक ही मतलब कह दो कि इसी में अटके रहोगे कि नहीं आ रहे नंबर, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बस सोचते ही रहोगे क्यों नहीं आ रहे, उस पे एनालिसिस नहीं करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। और जो मेन टेस्ट सीरीज़ में जिन पे काम करना होता है फिर वो छूट जाती हैं सर। जी। बिल्कुल। जी। तो खुशप्रीत कभी लगा कि कभी आप डिमोटिवेट हुए हो कि नहीं यार अब तो तैयारी नहीं हो रही, कुछ ऐसा कभी आया आपकी लाइफ़ में कि नहीं सर वो नहीं हो तो पा रहा? डिमोटिवेट तो सर ऐसा है कि जब भी थोड़ा कभी-कभी मूड ऑफ नहीं ऑफ रहता है, तो सर उसमें फ़ील होता है कि क्या कर रहे हैं, थोड़ा हो नहीं रहा है, हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। तो सर तब ऐसा है कि आपका आस-पास का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी मैटर करता है। आपके फ्रेंड्स वगैरह तो सर क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे जब जनवरी-फरवरी का महीना होता है देन उसमें सर काफ़ी अंदर से फ़ील होता है कि होगा, नहीं होगा। तो सर मेरे आस-पास के फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे, वो मेरी चीज़ें समझते थे कि ये बच्चा हमारा दोस्त कुछ अच्छा ही करेगा। जी, तो वो सपोर्ट कर हाँ सर रिस्पेक्ट करते थे मेरी और उस तरीके से वो मैनेज करते थे मुझे कि मेरी बातें सुनते थे और इस तरीके से। और सर मेरे भैया हैं वहीं पे मेरे साथ ही पढ़ते हैं। मेरे सीनियर हैं वो प्रवीण भैया। तो अगर मुझे कुछ ऐसा होता था कि अच्छा फ़ील नहीं हो रहा तो मैं उनके पास चला जाता था, उनसे बातें करता था। तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता था या फिर घर पे हाँ सर, और कभी घर पे कॉल मिला लिया ऐसे। और राहुल भैया भी वहाँ पे रहते थे, तो हुँ। उनसे भी थोड़ा वो मुझे गाइड करते थे कि खुशप्रीत ऐसे-ऐसे करो, तो फिर वो तुम अच्छा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अच्छा फ़ील होता था कि हाँ, हम कर लेंगे। तो सर यही तरीका था, एनवायरनमेंट ही था मेरा सर आस-पास का। बिल्कुल सर, फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का, माइंड फ्रेश रहेगा सब तैयारी भी अच्छे से होगी। बिल्कुल सर। और आप मतलब कि कितना टाइम दे देते हैं आईआईटी जैम को? बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो आप कितना टाइम दे देते हैं आईआईटी जैम को? सर एक्चुअली मैं ऐसा था सर, मुझे जब जब भी मेरा पढ़ने का मन करता था, मैं तभी पढ़ता था। तो मैं काफ़ी ऐसा है कि सर एवरेज निकाले तो 6-7 घंटे आराम से पढ़ता था दिन में। और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि मैं सो रहा हूँ सर, उठते ही बोलता था कि यार अपने दोस्तों को कि यार पेन पकड़ाओ मुझे क्वेश्चन आ गया है एक। तो ऐसे सर कोई मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं था, 3 बजे उठ के भी कभी-कभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता था। बट हाँ भाई, अगर कुछ हासिल करना है उसके लिए जो डेडिकेशन है वो दिखानी पड़ेगी। क्योंकि सर वो दिमाग बिल्कुल। में आप रेगुलर पढ़ रहे हो दिन में 7-8 घंटे, फिर वो दिमाग में भी चलता रहता है यार वो क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया। अच्छा उसमें ये कॉन्सेप्ट था। फिर थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करता है फिर सोचते हैं कि इसको भी करते हैं। देन वो करते थे सर। हाँ, कभी-कभी यूरेका होता है ना, जी कि सर। अचानक समझ अरे यार ये तो ऐसे कर सकते थे। जी सर। कभी-कभी बैठा-बैठा ऐसे ही दिमाग में होता था कि अरे ये तो क्वेश्चन इतना ईज़ी था। फिर इसको लिख के देखता कि हाँ, यही था, तो अच्छा लगता था सर। अच्छा कुछ आपने कोई बुक्स वगैरह भी अलग से ट्राई करी थी, जैसे हम रेफरेंस बुक्स बताते हैं, तो आपने कोई रेफर करी थी उनमें से बुक्स, कोई किताब स्पेशल आप किसी सब्जेक्ट के लिए मेंशन करना चाहो तो? सर मैंने एक्चुअली नहीं ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरे सर ग्रेजुएशन में ही काफ़ी इतने अच्छे से मैं पढ़ रहा था, तो हुँ, उसमें हुँ। बुक्स में मेरा ज़्यादा रहता है कि मैं बुक्स से ज़्यादा पढ़ता हूँ। हुँ, हुँ। तो तभी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी थी और स्पेशली जैम के टाइम पे मैंने बुक्स नहीं पढ़ी सर क्योंकि हुँ, हुँ। टाइम
शायद नहीं रहता इतना। हाँ, क्लास नोट्स वैसे भी उसके लिए पर्याप्त ही रहते हैं, जी सही बात। सर, और कंटेंट भी उसी तरीके का होता है कि जैम के हिसाब से, हाँ, और बुक्स का भी थोड़ा अलग रहता है कि वो बिल्कुल। जैम के अकॉर्डिंग नहीं रहता, वो थ्योरेटिकल वैसे ज़्यादा बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है। वो तो ये है कि भाई आपको सब्जेक्ट सिखाना है उनको, जी सर। बट जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, हाँ। वो तो कंटेंट आपको जो क्लास में दिया जाता है, उसी से हो जी पाता सर, वो तो बेसिक क्लियर करने के लिए सही रहती है, बिल्कुल। वो पहले ही सर हो गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिलेबस वैसा ही था सर, है। काफ़ी मैचिंग था तो। तो अभी कुछ आप अपने जो अभी सहपाठी हैं और जो अभी आगे आईआईटी जैम में आने वाले बच्चे हैं अपना 2027 वाले, जी सर। उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे अभी? तो यही बोलना चाहूँगा सर कि अच्छे से मेहनत करो। ऐसा है कि अ, थोड़ा डीमोटिवेट हो के वो फिर ऐसा है ना कि अगर अच्छा कर लोगे तो प्रिपरेशन के टाइम भी आप थोड़ा डीमोटिवेट रहोगे, लेकिन तैयारी की जब आपका हो जाएगा एग्ज़ाम तब आप उसको एन्जॉय करोगे। बिल्कुल, और यहाँ फिर ऐसा होता है कि आप पहले एन्जॉय करने लग जाते हैं, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे फिर थोड़ा फिर बुरा कष्ट फ़ील होता होता है, है। सही बात है। इसलिए सर कष्ट तो झेलना ही पड़ेगा। शुरुआत में कर लोगे तो बाद में हाँ। आपको एक उसका अच्छा परिणाम मिल जाएगा। वही चीज़, तो अच्छे से करो और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं। अगर आप खुद जेन्युइनली कह सकते हैं ईमानदारी से करोगे तो डेफ़िनेटली होगा, इसमें कोई दोराई नहीं है सर। दौरान। मेहनत कभी भी ऐसे विफल नहीं होने देती सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। एग्ज़ाम के टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था? जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे, पेपर स्टार्ट हुआ, तो क्या रिएक्शन था आपका? पहला ही क्वेश्चन देख के क्या लगा कि मतलब जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरी आदत है कि एग्ज़ाम टाइम पे सर काफ़ी दिमाग इधर-उधर भागता है। बिल्कुल। तो मैं क्या करता था कि जब भी मतलब मैंने काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम भी दिए हैं जैसे सीयूईटी वगैरह भी देता था। तो मेरी आदत है सर कि मैं एग्ज़ाम में जाके सो जाता था कि दिमाग में ऐसे ख्याल ही ना आए उल्टे-सीधे। तो फिर एग्ज़ाम से 20 मिनट पहले उठ के रिलैक्स होके और अपना पेपर शुरू करता था। क्योंकि फिर उस टाइम तो फिर पेपर में ध्यान चलेगा ना, फिर तो ऐसे थॉट्स नहीं आएँगे। जी, जी। और जब मैंने जैम का पेपर शुरू किया तो काफ़ी 10 क्वेश्चन में थोड़ा-सा मुझे लगा कि प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं था डिफ़िकल्ट थे पर थोड़े ट्रिकी थे। तो 10 क्वेश्चन करते मुझे समझ आ गया कि थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि सिली मिस्टेक्स काफ़ी होंगी इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर उस टाइम थोड़ा मुझे खुशी हुई कि अब मुझे समझ आ गया कि पेपर का क्या रहने वाला है। देन मैं सर अपना धीरे-धीरे और कॉन्फिडेंस के साथ उसको करता रहा क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया कि मिस्टेक्स कम हो सर। और जब मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, अच्छा हो गया पेपर, देन मैंने इसी पे वर्क किया कि जहाँ मिस्टेक हुई है मैं उनको दोबारा देख-देख के उनको अच्छे से उनको सॉल्व कर लूँ। इसलिए मैंने क्या किया सर, अ, आपने बताया कि आपने पेपर को 3 बार हाँ, एनालाइज़ किया था। बिल्कुल सर यही चीज़ कि मैंने सर पेपर को 3 बार प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ किया था। ऐसा नहीं है सर कि एक बार कर लिया फिर दूसरी बार देख के निकल गया, नहीं। मैंने सर 3 बार प्रॉपर कैलकुलेशन की थी ताकि कोई सिली मिस्टेक ना रहे। और जब लास्ट का आधा घंटा बचा था सर, मैंने फिर छोड़ दिया कि जितने क्वेश्चन हो गए आधे घंटे में, चलो। द लास्ट आधे घंटे आपने कुछ नहीं करा। हाँ, मैंने कहा कि नई क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, अगर पीछे वाले में गलती रहेगी तो फिर क्या ही बेनिफिट, हाँ, अपना ही हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। जी सर। तो मैंने सर लास्ट आधे घंटे में प्रॉपर ऐसे है कि सारे क्वेश्चन जितने कर रखे थे उन्हीं को बार-बार देख रहा था अच्छे से। रीचेक किया आपने। जी सर। और इससे सर मेरी काफ़ी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रही सर, उसमें याद है मुझे बहुत अच्छे। एग्ज़ाम टाइम में ऐसे देखना नहीं पड़ा कि मैं इतने का करके आया था और बहुत कम मार्क्स चले गए। ऐसा नहीं हुआ सर। ये अच्छा एक पॉइंट बताया जी, आपने, जी। बिल्कुल। एक्यूरेसी पे सर ध्यान देना हुँ। बहुत ज़रूरी है। बहुत रैंक का बहुत फ़र्क पड़ता है। सर काफ़ी बच्चे थे हमारे आस-पास के, वो काफ़ी अच्छा पेपर करके आए थे, लेकिन उनके वही 16 से 22 क्वेश्चन मार्क्स गलत हो गए थे, तो वही है सर एक्यूरेसी। बिल्कुल, बिल्कुल, है। एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। जी सर। और आपने लगभग आप बता रहे थे कि आप से सिर्फ़ 3 क्वेश्चन शायद गलत गए हैं? हाँ सर, बिल्कुल 3 क्वेश्चन 3 गलत क्वेश्चन हैं वैसे। और मेरा सर ऑल इंडिया रैंक 1 आज हमारी होती सही है। बात है। सर वो भी गलत होने लायक नहीं थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कन्फ्यूजिंग सा लगता है। हाँ। उसमें क्या होता है कि एकदम से आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करते हैं कि हाँ, ये ऐसे होगा। तो ओवर एक्साइटमेंट के चलते वो कौन से टॉपिक के थे वो क्वेश्चन? क्या सर? कौन से टॉपिक के थे? सर पहला तो ये इंटीग्रल कैलकुलस था सर। अच्छा। थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्योंकि सर उसमें ऐसे दिया हुआ था, मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसा फ़ील आ रहा था कि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपो वगैरह है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और फिर मैं सोचा कि जैम लेवल का पेपर है, इसमें कैसे हो ऐसे हो सकता है? सकता है। फिर मैंने उस पे थोड़ा गौर किया, तो मुझे समझ आ गया कैसे करना है। बट वो इतना मैं मतलब खुश हो गया कि अंदर से मुझे आ गया कि मैं उसमें कुछ चीज़ें, जैसे होता है ना सर, चेन रूल होता है कि इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन। तो वो थोड़ा इधर-उधर इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन जो उसका दूसरी बार इंटीग्रेशन करना था वो कर ही नहीं पाया और उस वज़ह से गलत हो गया। गड़बड़। गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं, टफ नहीं था बट थोड़ा। थोड़ा ट्रिकी थे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन। थे हाँ, सर हाँ। कॉन्सेप्चुअल होते हैं, थोड़ा बहुत घुमा देता है जी कॉन्सेप्चुअल में। सर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और है कि आपको कब लगा कि हाँ, आपकी आईआईटी जैम की तैयारी हो चुकी है, अब आपको बंद कर देना चाहिए? सर ये
ऐसा सर कि लगा तो कभी नहीं एक्चुअली, पर हाँ, जब 15 दिन रह गए तो सर मेरा ये शेड्यूल रहता था, मैं उठता था और सुबह टेस्ट देता था, उस पे एनालिसिस करता था और जो टॉपिक थोड़े बहुत वीक रहते थे, उनको मैं फिर रिवाइज़ करता था और फिर रात को फिर एक टेस्ट देता था, उसको एनालिसिस करके सो जाता था और उसका रिवीजन सुबह करता था। तो सर मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया, प्रॉपर अपनी नींद पूरी की और मतलब मैं रिलैक्स हो गया कि हाँ, अब तो हो गया प्रिपरेशन, अब कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो लास्ट 15 दिन मैं प्रॉपर ऐसे मतलब मज़े में सा था, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट दिया आपने पूरे लास्ट 15 दिन। बिल्कुल सर, मैं टेस्ट देता था, थोड़ा-थोड़ा एनालिसिस करता था, ज़्यादा मतलब ओवरलोड नहीं करता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ, पूरा दिन पढूँ, ऐसा कुछ नहीं था सर। बहुत अच्छा, एक बहुत क्वेश्चन और आपसे कि कौन-सा आईआईटी जाना चाहते हो आप? सर, फिलहाल तो सर आईआईटी बॉम्बे का ही है। बॉम्बे जाना चाहते हैं। सर बाकी आगे क्या होता है कि आईआईएससी वगैरह में भी थोड़ा हाँ, उसमें हो जाए थे, सही मे बात। बी उसमें ट्राई करूँ मैं। करूँगा चलिए सर, ऑब्वियस है, बट बॉम्बे ही जाना सर मेरा आगे का है। ठीक है, खुशप्रीत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट, आप जो-सी चाह रहे हो आईआईटी, आईएससी वहाँ पे आपको एडमिशन मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।